अपने आदरणीय मंच के सभी के स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सर का स्वागत करने के लिए प्रोफेसर श्री प्रसाद शुक्ला सर को आमंत्रित करता हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी का स्वागत करने के लिए प्रोफेसर प्रणय कृष्ण सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम को के संयोजक प्रोफेसर सदानंद शाही सर का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर सूर्यनारायण सर से आग्रह करता हूँ कि वे आए और प्रोफेसर बसंत त्रिपाठी सर से आग्रह करता हूँ कि वे आए और प्रोफेसर लाल सर स्वागत करें। डॉक्टर प्रेम शंकर से आग्रह करता हूँ कि वे आए और प्रोफेसर संतोष भदौरिया सर जो आज के स्थानीय संयोजक हैं उनका पुष्प देकर स्वागत। बुद्ध की धरती पर कविता कार्यक्रम ये आयोजन पिछले कब तक जो है लखनऊ से शुरू होती आज यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक पहुँचा है। लखनऊ, पटना, सारनाथ, बनारस और आज इलाहाबाद प्रवीति विभाग में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसका श्रेय प्रोफेसर सदानंद शाही जी को जाता है। वे इस कार्यक्रम के संयोजक है और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर संतोष भदौरिया को आज के इस कार्यक्रम के स्थानीय संयोजक के रूप में ये दायित्व सौंपा है। आज हम लोग बुद्ध पर कुछ विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
सबसे पहले मैं स्वागत वक्तव्य के लिए प्रोफेसर लालसा यादव जो हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं उनको मैं करता हूँ। आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय शिक्षक, हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, इस सांस्कृतिक यात्रा बुद्ध की धरती पर कविता के सूत्रधार प्रोफेसर सदानंद साही जी, इस यात्रा के स्थानीय संयोजक प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी, संचालक डॉक्टर गाजुला राजू, हमारे विभाग और सांकेतिक कॉलेज के सहयोगी शिक्षक बंधुओं, साथियों, शहर के साहित्य और संस्कृत कर्मियों, छात्र और यहाँ उपस्थित आप सभी, मैं हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का समय है, मौसम विपरीत है, अक्सर गर्मी है, ऐसे में यह आयोजन थोड़ा तकलीफदेह है उन सारे बच्चों के लिए जो सुबह से आकर परीक्षा में शामिल रहे और फिर भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके लिए थोड़ा तकलीफदेह है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से जो शीतलता आपको मिलेगी उससे यह उष्णता कम हो जाएगी या एहसास नहीं कराएगी, उष्णता का एहसास आपको नहीं होगा। बुद्ध का प्रयाग से प्रत्यक्ष रिश्ता भले न रहा हो, पर कौशाम्बी प्रयाग का ही एक हिस्सा रहा है। ओडस महाजनपदों में कौशाम्बी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महाजनपद था। जब सरहदें युद्ध तनाव से ग्रसित हों तब बुद्ध को याद करना, प्रकारांतर से बुद्ध को जब हम याद करते हैं तो युद्ध का ही प्रतिरोध करते हैं। आज बुद्ध बहुत प्रासंगिक है। हम सभी जिस तरह से कई सप्ताह कई दिनों से जो देख रहे हैं उसको लेकर अगर सदानंद साही जी ने बुद्ध को याद किया है और हमारे बीच बुद्ध के विचार को लेकर आए हैं तो यह निश्चित रूप से एक शांति देने वाली बात होगी और शांति की ओर ही अग्रसर करने के लिए हमारे आपके जितना हम देख रहे हैं, हम लोग जिस तरह से जिस समाज में जिस युग में इस समय वर्तमान में जीवित हैं, चल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि सहिष्णुता बिल्कुल नहीं रह गई है। जरा सी बातचीत बातों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं भी होता है, उन बातों को लेकर भी हम विचार विमर्श में उग्र हो जाते हैं या दूसरे तरह का प्रतिरोध करने लगते हैं। ये तो इसके लिए जरूरी है कि बुद्ध की ओर देखा जाए, उनके बुद्ध को फिर से समझा जाए और बुद्ध को पढ़ा जाए। अभी संतोष भदौरिया जी ने बताया कि यह मेरा 10वां कार्यक्रम है। अच्छा लगा कि हमने गणना नहीं की थी, लेकिन सबसे ज्यादा विभाग में कार्यक्रम भदौरिया जी कराते रहते हैं और उन्हीं की एक तरह से पहल पर यह कार्यक्रम भी हो रहा है। क्योंकि हमारे विभाग का शताब्दी वर्ष चल रहा है, प्रणय जी ने बहुत सारे आयोजन कराए और उस आयोजन की शुरुआत अशोक वाजपेयी जी से हुई थी शताब्दी की, और हमें लगता है कि ये आखिरी ही होगा। अब हर बार हम लोग कहते हैं आखिरी है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम करवाते हैं तो लगता है इसे भी शामिल कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल से जगदीश्वर चतुर्वेदी जी का यह व्याख्यान हमारे शताब्दी वर्ष का आखिरी होगा। प्रोफेसर सदानंद साही जी नई योजनाओं, नए अभियान के सूत्रधार रहे। 80 दिन का इनका जो विभागाध्यक्ष का कार्यकाल था वह ऐसा सक्रिय कार्यकाल था कि कोई भी 2 साल रखने को मिलता उनको तो शायद हम लोग और ज़्यादा कार्यक्रमों को देख पाते, सुन पाते और उनसे जुड़ पाते। लेकिन 80 दिन की सक्रियता बताती है कि कितने
विचार संपन्न साई जी हैं, वो आपको बनारस से आकर यहाँ पर कार्यक्रम करा रहे हैं, कविता गोष्ठी करा रहे हैं। इससे आपको उनके विचारों का और वो क्या करना चाहते हैं, उनकी योजनाओं का पता आपको चल रहा होगा। असल में बुद्ध का जो मार्ग है वह मध्य मार्ग है, अतिवाद से बचा हुआ पथ। वहाँ लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक संभावना है। गौतम बुद्ध पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतकार या दार्शनिक हैं। आज जब हमारे बीच या हम लोकतंत्र पर गहरे संकट गहरा रहा है, तो बुद्ध को याद करना, उनके स्मारकों की यात्रा करना और उनके विचारों को साहित्य और रचना के माध्यम से सामने लाना अधिक जरूरी और मूल्यवान सांस्कृतिक दायित्व है। मैं एक बार फिर नाम नहीं लेते हुए भी सभी शहर के प्रतिष्ठित साहित्यकार, हमारे विभाग और संगठक कॉलेजों से आए हुए हमारे जो सहयोगी साथी अध्यापक हैं, सभी का अपने विभाग में एक बार स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और आगे का कार्यक्रम राजुला जी। धन्यवाद मैम। जैसे कि मैम ने कहा कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। जैसे आज की परिस्थितियों में हम जिस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे समय में बुद्ध बहुत प्रासंगिक नजर आते हैं। जैसे रजनी तिलक की जो है कविता है, युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, उनकी उस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, जैसे हम जन्म नहीं चाहते जीना चाहते हैं, हम विनाश नहीं सृजन चाहते हैं, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों को हम आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक उसकी जो है प्रेरणा के रूप में हम लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब अगली कड़ी में मैं इस जो बुद्ध की धरती पे कविता कौशाम्बी संवाद की जो सृजनशील करने वाले सदानंद शाही जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना को हमारे सामने करें। मिस्टर सदानंद शाही। इस सभा के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र कुमार और हम सबके निमंत्रण पर दिल्ली से पधारे और हम सबके प्रिय प्रोफेसर जगदीश हिंदी विभाग की माननीय अध्यक्षा प्रोफेसर लालसा यादव, संतोष और संचालन कर रहे और सभागार में उपस्थित हमारे विद्वान मित्रगण और प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सूर्य नारायण जी की उपस्थिति में बुद्ध की धरती पर कविता का ये चरण जो इलाहाबाद में बहुत प्रतीक्षा के बाद संभव हो रहा है। तो जब कोई चीज बहुत प्रतीक्षा के बाद संभव होती है तो खुशी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। संक्षेप में मैं ये बार बार लोग पूछते भी हैं कि ये क्यों आप कर रहे हैं,
और इलाहाबाद के संबंध में 2 सवाल आए कि क्यों कर रहे हैं और ये कौशाम्बी संवाद का क्या मतलब है। तो मैं संक्षेप में ये दोनों बातें रखना चाहता हूँ। हम लोग भाई भारत का नाम पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में हम दावा करते ही हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन जब ये विचार करते हैं कि हम विश्व गुरु क्यों हैं, दुनिया हमको ये सम्मान क्यों देती है, तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो बुद्ध का नाम है। और बुद्ध की वजह से ही आज भी आधी से ज्यादा दुनिया हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक होकर आती है। ये एक सच्चाई है। और इसके साथ एक और बात कि हम जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और अपने देश में जब आते हैं तो बुद्ध को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि शिमला के बगीचों में जो सेब पैदा होता है उसमें छटनी करते हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सेब होता है वो बाहर भेज दिया जाता है, और जो थोड़े कमतर होते हैं या कमतर सेब से हम अपना काम चलाते हैं। विचारों के क्षेत्र में भी हमने ऐसा ही किया। ऐसा लगता है कि बुद्ध के विचार जो बहुत बेहतर विचार थे उसे हमने दुनिया को सौंप दिया, चीन को सौंप दिया, जापान को सौंप दिया, कोरिया को सौंप दिया, अन्य देशों को सौंप दिया, आप सब जानते हैं, और अपना काम कुछ कमतर विचारों से चला रहे हैं। और कमतर की जगह हम चाहें तो खराब तर शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बुद्ध हम केवल दुनिया को देने के लिए बुद्ध नहीं हैं, बुद्ध हमारे अपने लिए भी कुछ काम आ सकते हैं। और शायद यह जो समय है, जिस समय में हम बात कर रहे हैं, ये सबसे सही समय है जब हम एक बार फिर बुद्ध को अपने भीतर से अन्वेषित करें, उनका उत्खनन करें और उनके विचारों को अपने दैनंदिन जीवन में अगर देखें कि उनके विचार हमारे दैनंदिन जीवन को बेहतर बना सकते हैं तो उस दिशा में हम काम करें। बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि ये बात आप इसलिए मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ। बुद्ध ये कहते हैं कि किसी की बात मत मानो, उसे तर्क की कसौटी पर कसो, और वो अगर ठीक लगती है तो उसे मानो। अब दीपो भव, लालसा जी ने ठीक याद दिलाया कि मध्य मार्ग बुद्ध का मार्ग है, और कमोबेश हमारे अपने देश का भी मार्ग मध्य मार्ग ही है। तो जब हमने यही सोच के हम लोगों ने बुद्ध की धरती पर कविता श्रृंखला शुरू की थी, उसके बाद पिछले साल हमने चरथ भिक्षवे यात्रा की, जिसमें हिंदी के 40-50 लेखक शरीक हुए, और 10 दिनों की वह यात्रा बौद्ध परिपथ में, और यहाँ कौशाम्बी में भी हम आए थे। तो वो चरथ भिक्षवे यात्रा हमने शुरू की। उसके बाद हम फिर एक यात्रा इस वर्ष करने जा रहे हैं, नाम उसका चरथ भिक्षवे ही होगा, लेकिन यह यात्रा पैदल यात्रा होगी, और रोहिन नदी के तट पर हम चलेंगे। प्रणय जी जानते होंगे कि रोहिन नदी जो नेपाल के देवदह से निकलती है, जहाँ बुद्ध की ननिहाल थी, और कपिल वस्तु से होते हुए गोरखपुर में आके राप्ती में मिल जाती है। राप्ती का पुराना नाम अचरावती था,
तो उसमें वो मिलती है। कोसाम्बी ने लिखा है और अम्बेडकर ने भी इस बात की तस्दीक की है, और कई बुद्ध के पर जिनका नाम है उनका मानना है कि बुद्ध को जो वैराग्य हुआ उसका मूल कारण रोहिन नदी के जल का विवाद है। रोहिन नदी के इस पार साक्य लोग रहते थे और उस पार कोरी लोग रहते थे, और उसके जल को लेकर के हर साल विवाद होता था। एक साल साक्यों ने तय किया कि अब की निर्णायक लड़ाई हो जाए आर पार की, और उसमें जो हिंसा हुई उससे बुद्ध बहुत विचलित हुए और उनके वैराग्य के पीछे मूल कारण, तो हम उस नदी के साथ इस यात्रा में चलेंगे। करीब 150 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। फिर हमने छोटी छोटी कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहे हैं हम लोग। सारनाथ में भी 3 दिन पहले हमने धम्मपद कैसे पढ़ें इस पर एक कार्यशाला की थी, और उसके बाद आपके बीच है बुद्ध की धरती पर कविता के साथ बुद्ध और सौंदर्य दृष्टि पर हमने अनुरोध किया। तो आदरणीय जगदीश्वर जी का व्याख्यान हम सुनेंगे। तो बुद्ध की धरती पर कविता या ये सारा आयोजन क्यों कर रहे हैं, इसको मैंने संक्षेप में बताया। ये कौशाम्बी संवाद का क्या मतलब है, ये भी मैं 2-3 मिनट में आपके सामने रख देना चाहता हूँ। कौशाम्बी, जैसा कि लालसा जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि ये वत्स लोगों का एक 16 महाजनपदों का एक में से एक था, और बहुत ही संपन्न नगर था कौशाम्बी। और जो इसके राजा थे उदयन, वो बौद्ध हो गए थे, और बौद्ध कला के विकास में कौशाम्बी की बड़ी भूमिका रही है। और 2 प्रमुख घटनाएं बुद्ध के जीवन के साथ प्रसिद्ध घटनाएं कौशाम्बी में घटित हुई। एक घटना कि जो बौद्ध विहार बना था, वहाँ 2-3 बौद्ध विहार हैं वहाँ के, एक घोषिताराम है और 2 विहार और हैं, और ये बुद्ध के जीवन काल में विहार बने थे। उन विहारों में भिक्षुओं में एक बार लड़ाई हो गई, और बहुत छोटी बात पर लड़ाई हो गई। एक कोई भिक्षु थे, और उन्होंने जो शौचालय के लिए जो जलपात्र लेके जाते हैं, तो नियम था कि जलपात्र पूरी तरह खाली करके रखेंगे। तो उन्होंने खाली नहीं किया था, आधा पानी उसमें रहने दिया था। इसको लेके विवाद हुआ, और पूरे बौद्ध भिक्षु 2 हिस्से में बटे। 2 हिस्से में बटे, और बड़ी लंबी लड़ाई चली, और इतनी कठिन लड़ाई थी कि बुद्ध के समझाने के बावजूद कोई पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ, और बुद्ध जो है खींच कर वहां से चले गए, और एक जंगल में जाकर रहने लगे, हाथियों और बंदरों और पशुओं के बीच। कई बार बुद्ध के जीवन में ये बात हमें बहुत आकृष्ट करती है कि वो बार-बार जो जंगलों में जाते हैं, प्रकृति के निकट जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं, पशुओं के पास जाते हैं, तो ये प्रकृति के साथ जिस तरह से बुद्ध जुड़ते हैं उसका भी कोई खास अर्थ है क्या। लेकिन ये अचानक बोलते बोलते मेरे ध्यान में ये बात आई, जब बुद्ध चले गए वन में, और काफी समय बाद भिक्षुओं को समझ में आया कि ये विवाद जो उन्होंने किया है वो विवाद ठीक नहीं है। फिर वो बुद्ध के पास गए, और बुद्ध ने, फिर वो श्रावस्ती पहुंच चुके थे, श्रावस्ती ये दोनों दल पहुंचा, और पहुंच करके बुद्ध से प्रार्थना की कि आप हमारा ये निराकरण कर दीजिए। तो बुद्ध ने 18 सूत्र बताए। तो विवाद जो हुआ
उस विवाद का उत्तर एक संवाद के माध्यम से निकलता है। और बुद्ध जो है संवाद के बहुत बड़े हिमायती और बहुत बड़े प्रतीक पुरुष हैं। तो मैं 3, 4, 5 चीजें जो बुद्ध ने कौशाम्बी विवाद के बाद संवाद के वक्त जो बातें कही थी, उसमें से 3, 4 बातें आपको मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। और बहुत सरल बातें हैं। कई बार आपको लगेगा कि इतनी सरल बातें कोई कह के और करके बुद्ध कैसे हो जाता है। लेकिन जब आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि ये जो सरल सी लगने वाली बातें हैं, इनमें हमारे समय के बहुत सारे प्रश्नों की ये जवाब है। पहला सिद्धांत दिया कि मिथ्या सिद्धांतों को सत्य समझकर जो मानते हैं, जो मिथ्या सिद्धांतों को सत्य मानते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। और जो सत्य सिद्धांतों को मिथ्या मानते हैं, एकदम से उलटबाजी जो हो गई है, सत्य को मिथ्या मानना और मिथ्या को सत्य मानना, विनय के मिथ्या नियमों को जो सत्य मानते हैं और सत्य नियमों को जो मिथ्या मानते हैं, इस तरह से उन्होंने जो अपराध को अपराध नहीं मानते और जो अपराधी नहीं है उसे अपराध मानते हैं, साधारण अपराध को गंभीर और गंभीर अपराध को साधारण मानते हैं। ये सब जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारे समय में ये सारी चीजें घटित होती दिखाई दे रही और उनका समाधान कैसे निकले, उनका उत्तर कैसे निकले। एक और प्रसंग कौशाम्बी में हुआ था बुद्ध के जीवन काल में। जो उदयन राजा थे, उनकी एक पत्नी थी मांडंगिया। तो मांडंगिया के पिता चाहते थे कि अपनी पुत्री का विवाह बुद्ध से कर। तो ये तो सवाल ही नहीं था बुद्ध क्यों करते विवाह, लेकिन उस स्त्री को लगा कि मेरे सौंदर्य का अपमान है और बुद्ध का बुरा मान लिया। बाद में उनका विवाह उदयन से हुआ और वो बुद्ध को लेके और बुद्ध के जो भिक्षु थे उन भिक्षुओं को लेके बुरा भाव रखती थी, भली बुरी बातें करती थी। उदयन की एक और पत्नी जो श्यामावती थी, जो बुद्ध की अनुगत थी, शिष्या थी, उनके प्रति भी द्वेष भाव उनके मन में था। तो धम्मपद में 2-3 गाथाएं मिलती हैं जो श्यामावती को समझाते हुए बुद्ध ने कही है। मैं केवल 2 गाथाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अपमादो अमत पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता नमीयन्ति एकमत्ता यथामता। प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी नहीं मरते किंतु प्रमादी मरे तुल्य। और फिर अगले ही गाथा में वो अप्रमाद के महत्व की बात करते हैं। खास तौर से हमारे आज के जीवन में प्रमाद का, आलस्य का, अहंकार का ऐसा रोल हो गया है कि हम संवाद के लिए तैयार नहीं। ये असंवाद की स्थिति समाज को छोड़ दीजिए, घरों के भीतर पैदा हो और वहां फिर से संवाद कायम करने के लिए हमें
अपने प्रमाद को छोड़ करके अप्रमाद की ओर जाना पड़ेगा। ये भी संदेश कौशाम्बी से उठ के आता है हमारे पास, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम कौशाम्बी संवाद रखा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कौशाम्बी में बौद्ध कला का बहुत विकास हुआ, और आप सब जानते होंगे कि जो खुदाई हुई कौशाम्बी की, और उस खुदाई में जो कला वस्तुएं निकली और जो पुरातात्विक चीज़ें निकली, उनका बहुत सारा हिस्सा इलाहाबाद के संग्रहालय में है, इस विश्वविद्यालय के संग्रहालय में है। तो हम उसको भी कल देखने और समझने की कोशिश करेंगे। उस समय या एक लंबे समय तक मथुरा बौद्ध कला का बड़ा केंद्र है, और मथुरा और कौशाम्बी के बीच कला वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इतनी सुखद बात है कि कविता और सौंदर्य दृष्टि पर बात करने के लिए जो विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं, वो उसी मथुरा से आए हैं, और उनके बीच और आपके बीच इससे ज़्यादा व्यवधान करना मेरे लिए उचित नहीं है। तो आप सबको मैं बुद्ध विचार की ओर आमंत्रित करता हूँ, और सबके लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर। आपने बुद्ध की धरती पर कविता और कौशाम्बी संवाद के संदर्भ में बताया है कि कैसे जो है बुद्ध के जीवन से ये जुड़ा हुआ है, और उसी को आधार बनाकर आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जरद हिंदुए के माध्यम से आप पैदल यात्रा करते हुए बुद्ध के विचारों को सबके सम्मुख लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके विचारों को हम इस बुद्ध की धरती में रहते हुए भी उनके विचारों को पूरी तरह से अमल में नहीं ला पाते हैं। तो इसकी आवश्यकता को भी आपने रेखांकित की। उसके साथ साथ कौशाम्बी संवाद के संदर्भ में बात करते हुए आज की स्थिति में किस तरह से संवाद की स्थिति नहीं बन पाती है, कैसे असहनशीलता बढ़ती जा रही है, और ऐसे संदर्भ में, ऐसे समय में बुद्ध की आवश्यकता कितनी है, ये भी आपने बताया है सर। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर, जो सर ने बताया कि वो मथुरा से ही है, मथुरा और कौशाम्बी के बीच के संबंध को भी सर ने बताया, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने वक्तव्य से हमारे विद्यार्थियों को लगा। मुझे पहली बार उनके दर्शन करने अगर मुझसे पूछे तो मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो मैं उम्मीद कर रहा था उनसे जरूर मिलूंगा था। तो अगर मुझसे पूछे तो बुद्ध की मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है अर्जुन जी से बहुत साथ। तो जैसे कहते हैं ना कि हाथी के पैर में सबका पैर, इलाहाबाद की जो इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशन उसकी वो धुनी है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोई इंसिडेंट है, मेरा ये बौद्ध मेरा विषय नहीं,
मैंने खाली सदानंद जी के प्यार की वजह से हाँ किया। तो पिछली बार मैं हाँ कर चुका था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। लेकिन इस बार जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर कर्ज है कि हम जाएं और बात करें। मैं नहीं जानता कि इस विषय के साथ में मैं कितना न्याय करूंगा, नहीं जानता। मैं बेसिकली आलोचना पढ़ता रहा हूँ और उसमें मेरा मन लगता है। अब यहाँ क्योंकि अच्छी खासी संख्या में विद्यार्थी मौजूद हैं, मैं शुरुआत उन्हीं से करूंगा। विद्यार्थियों के लिए बुद्ध का क्या महत्व है? क्या विद्यार्थी बुद्ध की लिखी किताबें पढ़ें? जिन विद्यार्थियों के पहले जो पूर्वज थे उन्होंने नहीं पढ़ी, तो ये विद्यार्थी नहीं पढ़े। एक कोई चीज तो है जो इन विद्यार्थियों के काम की है बुद्ध के पास। कौन सी चीज हो सकती है जो इनके काम आ सकती है, जिसकी वजह से बुद्ध बने? और वह चीज आज सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है इस समाज में। बुद्ध के जमाने में जितना संकट था, आज उससे ज्यादा संकट है। बुद्ध और उनके विचार जिस समय आए, और बुद्ध जहां से अपने विचार लेकर आए, वो एकदम ट्राइबल समाज था। और वो ट्राइबल समाज की अनुभूतियां और विचार उनके दर्शन में गुथे हुए हैं। अगर मुझसे आप पूछें तो मैं बहुत ही सीधे कहना चाहता हूं कि आप ट्राइबल अनुभूति के जरिए आधुनिक समाज नहीं बना सकते। एक बात, लेकिन विचार तो है। ये भी चिंता में है हम सब लोगों के, और जिसमें सोचना चाहिए। मैं लौटूंगा उसी बात पर जहां पर मैंने शुरू की कि विद्यार्थियों के लिए क्या चाहिए। लंबे समय तक बुद्ध और बुद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्यों का वैभव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तो कोई चीज नहीं है। जिस तरह का विश्वविद्यालय बौद्धों ने खड़ा किया था, जिस तरह का इंटेलेक्चुअल वैभव बौद्धों ने खड़ा किया था, वैसा इंटेलेक्चुअल वैभव बाद में कोई संप्रदाय नहीं खड़ा कर पाया। इसके बावजूद वो वैभव हमारे समाज के जो परवर्ती बुद्धिजीवी थे, उनके विचारों में उसकी कोई ऊष्मा, कोई गर्मी, कोई प्रभाव नजर नहीं आता। मैंने बचपन से संस्कृत पढ़ी है, जेएनयू पढ़ने तो बाद में गया, और ये कहना ज्यादा सही होगा कि मेरी मॉडर्न एजुकेशन शुरुआत जेएनयू से हुई। पहले तो मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ता था, संस्कृत मीडियम से पढ़ता था। सारे संस्कृत साहित्य के ट्रेडिशन में बौद्ध के विचार आपको कहीं नजर नहीं आए। कमाल की प्रतिभाएं थी हमारे पास। सारा का सारा संस्कृत काव्यशास्त्र उठा के चले जाइए और आप भारत के नाट्य शास्त्र से लेके पंडित जगन्नाथ कविराज तक 1800 वर्ष तक की जो पूरी की पूरी परंपरा है, कहीं पर भी कोई एक्सचेंज बौद्ध के विचारों के साथ नजर नहीं आता। वहां शैव, शाक्त और दूसरे विचारों के दृष्टिकोण का, दार्शनिक दृष्टिकोण का संस्कृत के आलोचकों पर असर मिलेगा, लेकिन बुद्ध के विचारों के प्रकाश में आलोचना लिखने वाले और साहित्य लिखने वाले लेखक आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरे लिए चिंता की चीज है कि ऐसी क्या चीज घटित हुई, इतना विशाल वैभव तैयार करने के बावजूद हिंदुस्तान की और खासतौर पर संस्कृत की जो परंपरा थी, वो परंपरा एकदम संवाद नहीं कर पाई।
अब मैं लौट रहा हूँ वहीं जहां से मैंने बात शुरू की थी। तो विद्यार्थियों को क्या चाहिए? कोई विद्यार्थी खड़ा होकर बताए कि वो यहाँ क्यों आए? कोई विद्यार्थी खड़ा होकर बताए जो मन में, बहुत फ्रेंकली बोलिए, बहुत काम की बात बताऊंगा मैं आपको, संकोच मत करिएगा। कोई आपको ये शिक्षक बोलेंगे नहीं बात। हो सकता है कि कुछ के ऊपर दबाव हो सकता है किसके ऊपर ये हो कंपल्सरी अटेंडेंस का चक्कर हो सकता है कि किसी को अपने गाइड को खुश करना हो, ये तमाम कारण हो सकते हैं। इसके बावजूद जो चीज है जिस पर कि कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षक ने कहा है, हेड ने कहा है, इसकी वजह से हम आए, ये तो ऊपर के कारण है, मन की बात है। अगर मैं आपके नजरिए से देखूं जहां आप हैं अभी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह, चलो थोड़ी देर बैठ ले, इसके आगे सोचो कि बैठ के क्या करो। किसमें बैठे हुए? सिर्फ एक चीज, वह जिज्ञासा, कि हमारी जिज्ञासा है आखिर ये जो आए हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है इसमें जो लोग बोलने आए हैं वो क्या बोलते हैं। फिर आगे सोचो, क्या मिलेगा? उसको अटेंडेंस मिलेगी, उसके स्कॉलरशिप फॉर्म में साइन मिलेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन असल चीज जो है वो तो ये नहीं है। सिर्फ एक चीज अगर हम गांठ बांधे, बुद्ध क्यों बने? वो सिर्फ सत्य की खोज के लिए बुद्ध बने, धर्म की स्थापना के लिए बुद्ध नहीं बने। वो संप्रदाय खड़ा करने के लिए घर से नहीं निकले थे। राजा का बेटा, सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज थी जिसकी कमी थी, राजा के घर में सत्य नहीं। अगर राजा के घर में सत्य मिलता तो बुद्ध राजपाट नहीं छोड़ता। और जो लोग राज में रहते हैं, राजपाट में रहते हैं, बुद्ध के भी जो शिष्य राजा थे उनके पास में राजपाट तो था लेकिन सत्य नहीं था। शिष्य थे, अच्छे शिष्य थे। हम लोगों की एक आदत है जिससे कि मैं झगड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। आदत यह है कि संस्कृत में एक मुहावरा है, यत् पठितुम तत् गुरुवे निवेदितम। जो गुरु से पढ़ा वो गुरु के ही समर्पित करके चलती है। वो तो परीक्षा खत्म हुई, परीक्षा के बाद पूछे विद्यार्थी से कि अच्छा तुमने निराला पढ़ा था ना? तो वो कहेगा सर अभी याद नहीं है। परीक्षा के साथ ही वो भूल जाता है। क्लास खत्म हुई और क्लास के बाद ही क्लास में क्या हुआ इसे वो भूल जाता है। ये जो भिक्षु हैं, ये जो तमाम किस्म के जो सन्यासी जो बुद्ध के साथ आए, उनकी एक ही खूबसूरत चीज थी जो मुझे आकर्षित करती है, जिसकी वजह से ये बौद्ध संप्रदाय और इसके दार्शनिक ग्रंथ हमारे बीच में बचे रहे, जिस पर सबसे बड़ा संकट है आज भी। ये जो मेरे पास मोबाइल देख रहे हैं ना, आपके पास भी मोबाइल, कौन सी चीज जा रही है आपके हाथ से?
सिर्फ एक चीज जा रही है जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरी, स्मृति। बौद्ध भिक्षुओं की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी मेमोरी, उनको हर चीज याद रहती थी। और वो एक वहां किताबें नहीं थी, उन्हें पाठ याद था, वे पाठ अपने शिष्यों को बताते थे और सुनाते थे। वो परंपरा से पाठ स्मृति में चला आया। सैकड़ों वर्ष के बाद पुस्तक लिखी गई, सैकड़ों साल तक वो मेमोरी से ही काम चलाते रहे। तो हम लोगों को लगता है भिक्षुओं के पास क्या है, वो गेरु अवस्था नहीं। बौद्ध दर्शन का जो अभूतपूर्व वैभव, जिसकी की चर्चा और जिसे आनंद में पूरी दुनिया डूबी हुई है, वो उन भिक्षुओं की स्मृति का अंश था जो हम तक चला है। वो अपनी मेमोरी में नहीं रखते, वो अपनी स्मृति में नहीं रखते पाठ को, तो ये पाठ बसता नहीं। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, हम महान हिंदू, हमारी स्मृति में कितनी चीजें हैं, कितनी किताबें बस पाएंगे हमारी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कहीं और छेड़ने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। सब जानते हैं कालिदास की पत्नी विदुषी की किताब देखी आप? क्यों? कालिदास की किताब बच गई, उसकी क्यों नहीं? आचार्य बृहस्पति की पत्नी विदुषी, आचार्य बृहस्पति की किताब बच गई, लेकिन पत्नी की गायब हो गई, बची ही नहीं। और वहां बौद्ध भिक्षुओं की रचनाएं सुरक्षित। तो सीखने की कौन सी चीज है? हर हालत में मुझे अपनी स्मृति बचानी होगी। और ये जो कंप्यूटर कल्चर है, जिस दिन से कंप्यूटर आया है, प्रिंट टेक्नोलॉजी के दौर में जब तक थे आप, तब तक आपकी स्मृति सुरक्षित थी। कंप्यूटर की एकमात्र सबसे सांघातिक चीज, सारी दुनिया के वैज्ञानिक जिन्होंने कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के विभिन्न रूपों को इजाद किया है, वे सब इस पर एक मत हैं कि कंप्यूटर जहां जहां जाता है, जहां जहां गया है, और कंप्यूटर जनित कम्युनिकेशन जहां पैदा हुआ है, वहां उसने लोगों की स्मृति छीन ली। मैं पहचानता ही नहीं हूं कि रामजी राय कौन है, इन्होंने क्या काम किया। मैं जानता ही नहीं हूं कि एलेजर कौन है, कि मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं उतना ही जानता हूं कि यह फेसबुक पर रहता है। अब आप सोचिए, लोग बौद्ध को जानते हैं, लोग वसुबंधु को जानते हैं, दीननाथ को जानते हैं, असंग को जानते हैं, दुनिया के उस इलाके में जिसे चीन कहते हैं आप, उस इलाके में हजारों किताबें ट्रांसलेट होकर चली गई। तकरीबन 4,500 किताबें ट्रांसलेट की उन लोगों ने। हम सोचे जरा, मैं अपनी कॉमन सेंस नॉलेज से कह रहा हूं, मैं नहीं जानता, मैं इतना बड़ा पंडित नहीं। हमने चीन से अभी 4,500 किताबें ट्रांसलेट नहीं की। मेरा 75 साल का लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस है। दिल्ली की कोई लाइब्रेरी नहीं है जो मैंने यंग एज में छानी ना हो। जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पढ़ता था, हमारे पास तो गिनती की किताबें जो चाइनीज से ट्रांसलेट होकर अंग्रेजी में या हिंदी में आई, और वे चाइनीज, उस जमाने के चाइनीज, वे बौद्ध संप्रदाय और दर्शन से जुड़ी हुई 4,500 मैन्युस्क्रिप्ट, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल संकटकाई ने लिखा है। इसके वे लोग जो यंग विद्यार्थी हैं और जो प्रोफेसर हैं, जो ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है, अभी तो कोर्स में आ गया है, पहले तो कोर्स नहीं था। अनुवाद का और अनुवाद की राजनीति का सबसे पुराना आधार
चाइनीज लोगों ने बौद्ध दर्शन के ट्रांसलेशन के जरिए तैयार किया। हमारे यहाँ से लोग गए, उन्होंने वहां काम किया, वहां की भाषाएं सीखी। वह तिब्बत जो सबसे पिछड़ा हुआ था, बौद्ध दर्शन जब वहां दाखिल हुआ तो तिब्बत सबसे पिछड़ा हुआ था। और आज जहां बुद्ध पैदा हुए थे वो सबसे पिछड़ा हुआ। ये है आयरन। कायदे से होना चाहिए था, बुद्ध जहां पैदा हुए वो इलाका सबसे समृद्ध होना चाहिए था। वो हो गया महादरिद्र, ज्ञान की दृष्टि से महादरिद्र। और वह तिब्बत जो सबसे पिछड़ा हुआ था, वो सिर्फ इस ज्ञान के पुनरुत्पादन, इसके ट्रांसलेशन और उसके प्रचार और प्रसार से उसने ज्ञान की वे ऊंचाइयां छुई जो कि हम सोच ही नहीं सकते। जब सदानंद जी ने मुझे कहा कि इसमें बोलना है, तो मैं पहले एक बार मैंने नोट्स बनाए तो लिखे और वो फिर गए हो गए मुझसे। अब इन्होंने दोबारा बोला तो फिर मैंने रिकलेक्ट करना शुरू किया। और मेरी चुनौती यह है कि संस्कृत में जो काव्य शास्त्र है, उस काव्य शास्त्र में कभी किसी भी काव्य शास्त्री ने बौद्ध दृष्टिकोण से प्रभावित होकर काव्य शास्त्र का कोई मानक क्यों नहीं बना? और ऐसी क्या खास बात हुई कि चाइना में उस जमाने में जब बौद्ध यहां शिखर पर थे, चाइना में काव्य शास्त्र निर्मित हो गए। जो विद्यार्थी हैं उनके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ल्यूसी नाम का एक बहुत ही अद्भुत आलोचक है, और वो 5वीं शताब्दी में वो आलोचक हुआ है, और वो बौद्ध था। वो गरीब था, अनमेरिड था, बाद में बौद्ध बना और उसने चाइना में बहुत ही शानदार आलोचना। और सोचिए, हमारे यहाँ बामन थे, आनंदवर्धन थे, अवलव गुप्त थे, एक से उद्धर विद्वान थे, लेकिन कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि मैं बुद्ध के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर आलोचना नहीं करूं। ल्यूसी जो 5वीं शताब्दी में चाइना में हुआ है, वह खुल के लिख रहा है कि मैं बुद्ध हूं और बुद्ध के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर मैं ये काव्य की आलोचना लिख रहा हूं। कोई टेलीफोन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वो तो चीज है जो यहां से वहां तक और वहां से यहां तक तैर रही है। और वहां एक लंबी परंपरा है। ये मैं बात सिर्फ संकेत के तौर पर कह रहा हूं कि चाइना में, चाइनीज भाषा में एक लंबी परंपरा है जो बौद्ध चिंतन से प्रभावित काव्यालोचक है उनकी। मेरे पास क्यों नहीं है मैं नहीं जानता। अब मैं तो एक इधर जो चीजें सामने आई है उनके संदर्भ में, मैं ये नहीं कहूंगा कि महात्मा बुद्ध के विचारों का कोई असर भारत में नहीं हुआ और भारत की आलोचना में नहीं। जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे एक चीज कहने में कोई परेशानी नहीं है कि जब कोई विचार पैदा होता है, जैसे हम एंगल्स कहते थे, जब कोई विचार, नया विचार पैदा होता है तो वो एक अवधि के बाद में वो मटेरियल फोर्स बन जाता है, उसे व्यवस्थाएं आए और जाएं, लेकिन वो विचार मरता नहीं। वो लिक्विड की तरह, वो हवा की तरंग की तरह वो लोगों के अंदर चला जाता है। आप उसे किसी भी तरह से आप डिलीट नहीं कर सकते। जब कोई भी एक नया विचार आया, और महात्मा बुद्ध ने नया विचार क्या दिया, जिसकी तरफ ल्यूसी ने ध्यान खींचा,
कहा कि मुझे कविता की आलोचना के लिए जो चीज जरूरी है वो ये बौद्धिक ईमानदारी। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात बहुत दिन बाद जिसकी पकड़ में आई वो थे गोपी। लिखते समय, बोलते समय, आचरण करते समय जिस चीज पर जोर दिया जाना चाहिए वो चीज कौन सी है? बौद्धिक ईमानदारी। बौद्धिक ईमानदारी का मतलब यह है कि मैं कभी झूठ न बोलूं आचरण। अच्छा, ये सबसे दुष्कर कार्य है लेकिन सबसे सरल भी है। मसलन हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, अचानक एक उठे व्यक्ति सदन जी तो बोले अभी आ रहा हूं। उन्होंने बताया नहीं कहां जा रहे। अच्छा, वो कह ही सकते हैं कि मैं इस काम से जा रहा हूं, लेकिन हम करते क्या है, जब हम 4 लोग बैठे होते हैं तो अचानक कहते हैं कि अभी आ रहा हूं। तो वो गए, वो पेशाब करके आए और फिर आगे चुपचाप बैठ गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कहां गए। और ये जो छुपाना है, झूठ की शुरुआत यहां से होती है। वो तो कहते हैं कि झूठ हमारे आचरण में दाखिल होता है और सत्य भी हमारे आचरण में दाखिल होता है, वो सिर्फ वक्तव्य में दाखिल नहीं होता। मैं पेशाब करने जा रहा हूं तो मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है पेशाब करने। मैं ऑफिस में जा रहा हूं, मुझे साइन करने हैं, ये बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं ऑफिस में जा रहा हूं, मुझे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, मैं आ रहा हूं। लेकिन हम करते क्या है, जैसे अभी फोन आया तो कहने की हम बात कर रहे हैं अपनी पत्नी से, दूसरे से क्या बोलते हैं पलट के, मीटिंग में व्यस्त हूं। कौन सा अपराध हो जाएगा अगर ये कह देंगे कि मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं या अपने दोस्त से बात कर रहा हूं या मैं अपने घर में हूं, किसी काम में व्यस्त हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं। छोटी छोटी चीजें जो कि झूठ के तौर पर आचरण में दाखिल हो रही थी, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उन्हें टारगेट किया। इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म का मतलब है आचरण। इसे चिंतन की और ज्ञान के क्षेत्र में सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि किस तरह से आचरण में सत्य को रूपांतरित किया जाए। एक चीज थी जिसने के हिंदुस्तान में बुद्ध के लिए थोड़ी सी मुसीबत थी। सब लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध और बौद्ध संप्रदाय में जो भिक्षुक थे उनके लिए नाटक के लिए कोई जगह नहीं, उनकी नाटक देखना मना। अब आप देखिए हमारे यहाँ जो सबसे मजेदार किताब लिखी गई किसने लिखी, कौन सी लिखी गई, जिससे कि सारे के सारे आलोचना के स्कूल निकले, वो है लिखा गया भरत का। बुद्ध को पढ़ते समय जो बुद्ध के समकालीन जो दूसरे आइडियोलॉजिकल जो चैलेंज है, स्कूल है, जिनके साथ में उनका आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन है, उसे जब तक आप नहीं देखेंगे बुद्ध क्यों उस रास्ते पर जा रहे हैं और बुद्ध से यहां से क्यों बिछोह हुआ, ये कारण समझ में नहीं आए। एक और चीज बता रहा हूं, बहुत ही चुभने वाली है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध के यहाँ नाटक अवांछनीय था। रेनेसां पीरियड में आज समाज में भी नाटक अवांछनीय। आज समाज में भी नाटक देखना और नाटक करना अच्छा नहीं माना जाता। दयानंद सरस्वती ने भी इसके खिलाफ लिखा। और आश्चर्य की बात है, संस्कृत की जो पूरी की पूरी परंपरा शुरू हुई वो कहां से शुरू हुई? नाटक से, क्रिएटिव राइटिंग। और आधुनिक काल में जहां सारी दुनिया के देशों में सभी भाषाओं में आधुनिक साहित्य की शुरुआत हुई उपन्यास से, और हिंदी में शुरुआत हुई नाटक से।
भारतेंदु के गजब संयोग है कि दुनिया जिस लीग पर चल रही थी, भारतेंदु के युग में हमारे यहाँ साहित्य उस लीग पर नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ चैलेंज था रिफॉर्म के तौर पर आर्य समाज के साथ में। जो भारतेंदु लिख रहे थे, दयानंद सरस्वती भारतेंदु के साथ ही एक पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य थे। सिर्फ दोनों के बीच में 2 साल का उम्र का फर्क था, और जिस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, दयानंद सरस्वती नाटक पसंद नहीं करते थे। वो नाटक खेलने वालों को भड़ुआ समाज कहते थे। उन्होंने बाकायदा आर्य समाज की पत्रिका में उस पर लेख लिखा था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक से ही आधुनिक नाटकों की आधुनिक विधा की शुरुआत। एक और चीज बहुत ही पता नहीं किसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी साहब द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर अमृता शर्मा वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी परंपरा याद है। राहुल सांकृत्यायन ने इफरात में बौद्ध साहित्य उद्घाटित किया और उस पर लिखा। मजाल है कि आपको हिंदी की आलोचना में बौद्ध साहित्य की मीमांसा पर एक निबंध मिल जाए। कितने अच्छे लोग हैं हम लोग, विश्व की धरोहर को सजाने वाले। सवाल तो बोलो, और बहुत तीखा सवाल बनता है। मेरे लिए ये चिंता की बात है कि पाली में जो साहित्य लिखा गया, जो भाषा मेरे इलाके में बोली जाती थी, उस भाषा के साहित्य से मेरी हिंदी वो संवाद क्यों नहीं कर पाई। मुझे उसके कारण खोजने होंगे। मुझे विद्यार्थियों से ये कह के नहीं बच के निकलना होगा कि मैं नहीं जानता। मुझे तनख्वाह मिलती है इस बात की कि मैं जानूं, मैं खोजूं। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सूत्र था, जहां से बुद्ध के धर्म की और उसके दार्शनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। वह क्या चीज थी? बुद्ध के पास में कोई विरासत नहीं थी, कोई ज्ञान की विरासत नहीं थी। बुद्ध ने सब खोजा था, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सर्च। मेरे नौजवानों के अंदर अगर ये सर्च की प्रवृत्ति, खोज की प्रवृत्ति, जिससे कि रिसर्च पैदा होती है, अगर खोज की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वे अपने को बौद्धिक नहीं बना सकते। हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, तो हमने क्या किया कि अब हमने उद्धरण इकट्ठे करने शुरू किए, और उद्धरण करके कुछ थोड़ा सा इधर उधर से लिखा, कुछ अपने मन से लिखा, पीएचडी तैयार कर दी। हमारी पीएचडी हो गई, हम पंडित हो गए। उसका हमारी यूनिवर्सिटी में नौकरी लगी तो हम आधिकारिक पंडित हो गए। और फिर उसमें हमने क्रेटा खरीदी और हम गाड़ी से चलते हैं, और हमारे पास मुख्यमंत्री का नंबर भी है, तो हम और भी बड़े पंडित हो गए। और अगर हमें भूल से प्रधानमंत्री ने बुला लिया मिलने के लिए तो महापंडित हो गए। बुद्ध को इस तरह के पंडितों से सख्त नफरत थी। बुद्ध जिस चीज को पसंद करते थे वो जान लीजिए आप लोग, उन्होंने साफ कहा था कि मुझे इन किताबों और किताबों में लिखी हुई बातों से एकदम नफरत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि किताबों में जो कुछ लिखा है उसे मत मानो। कोई तो बात थी जो घट रही थी। हम लोग क्या कहते हैं, कोई लड़का नौकरी के लिए जाता है तो वो कहता है सर मुझे पढ़ाना है, तो हम कहते हैं अच्छा बेटा मुझे गांधी छूट गए इतिहास पढ़ देना, पढ़ाओ। और निराला अच्छा तुम एक काम करो, रमला जी की किताब पढ़ दो, निराला का पढ़ाना है तो वो से मत तो गई बस पानी में। अब इसके बाद कुछ करना नहीं उसे, वो तो पढ़ दिया। इसे कहते हैं रूढ़िवाद। साहित्य में, दर्शन में रूढ़िवादी परंपराओं का निषेध, जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप प्रस्तुतियों या ये जो रट्टू, ये रटे रटाए मंत्र बोलने वाले लोग, इनका निषेध, ये बौद्ध दर्शन की बहुत केंद्रीय विशेषता थी, जिसकी वजह से उस समय सारे पंडितों को चुनौती महसूस हुई। क्योंकि पंडित खाते ही थे रटने का,
उन्हें वेद के मंत्र रटे हुए थे। आपने नहीं देखे वैदिक पंडित, मैं पढ़ा हूं उनसे। गुरुजी महाराज थे जो मेरे टीचर थे, उन्होंने सामवेद पूरा कंठस्थ था। उन्होंने मैं रट के परेशान और मुझे मैं रटूं और थोड़ी देर बाद भूल जाऊं, कुछ और पढ़ता था भूल जाता था। मैं एसवाई के पोस्टर लगाता था, एसवाई के कैंपेन करता था, वेद पढ़ता था, लेकिन वो मेरे गले नहीं उतरे। रटने की कला, इसका निषेध। पुनरावृत्ति की कला, इसका निषेध। वेद की खूबी क्या है? कैसे पढ़ाते थे वो वेद? वो एक बार एक मंत्र बोलते थे, उसके बाद कहते थे 20 बार रटो इसे, 20 बार उच्चारण करो। 20 बार उच्चारण करने को याद हो जाता था, फिर उसका अगले में चले जाते थे। ये जो रटने की पद्धति थी, इस रटने की पद्धति का बौद्धिकों ने, बुद्ध के अनुयायियों ने, बुद्ध ने स्वयं बड़े पैमाने पर निषेध किया। और इसने एक आखिरी, जिसको के शुरू में सदानंद जी ने जो बात कही, हर चीज तर्क और विवेक से नहीं, उसमें 3 चीजें हैं। बुद्ध की जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी, आपने जातक कथाएं न पढ़ी हो तो आप एक बार पढ़े मेरे कहने से। क्या खूबी है उसकी? कौन सी चीजें जातक कथाओं से हमें संप्रेरित हो? कथाएं, उनका कंटेंट, जिसकी हम लोगों को आदत है। हम लोग जो आलोचना लिखते हैं, वो जो लिखा रहे हैं आजकल, क्या अंतर वस्तु का विश्लेषण करना, कथोपकथन बताना, संवाद बताना, ये आलोचना है? नहीं। बौद्ध ने जातक कथाएं लिखी। उस जातक कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वहां चिरपरिचित यथार्थ है। चिरपरिचित यथार्थ में वे कहानियां लिखी गई हैं। अगर आप अपने जीवन में अपने यथार्थ को नहीं जानते तो आप कोई चीज सीख नहीं सकते और बदल नहीं सकते। हमारी मुश्किल है, हम किताब तो पढ़ना चाहते हैं, हम व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के समझ भी लेते हैं और मान भी लेते हैं, लेकिन सामने यथार्थ नहीं देखते। व्हाट्सएप मैसेज में अगर आ गया कि भारत तरक्की कर रहा है, तो हमने मान लिया भारत तरक्की कर रहा है। हमने पलट के देखा ही नहीं कि जाके देखे कि इलाहाबाद में कितने हजार लड़के बेरोजगार हैं। सबको कंठस्थ करा दिया गया कि भारत तरक्की कर रहा है और कश्मीर उससे भी ज्यादा तरक्की कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में जितना बेरोजगारी रेट है, उससे ज्यादा बड़ा रेट है कश्मीर में। पीएचडी लड़के गोलगप्पे बेच रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख के और मिल के आया उनसे। बौद्ध के दर्शन की जो अन्य महत्वपूर्ण चीज है, जिसको भी कायदे से हम पकड़े, तर्क और विवेक के साथ जरूरी है यथार्थ, कि समसामयिक यथार्थ। बुद्ध इसलिए बुद्ध बने कि वह समसामयिक यथार्थ को पकड़ने में सफल रहे और बाकी जो पंडित लोग पिछड़ गए। बड़े बड़े दिग्गज पंडित थे, बुद्ध उनके सामने, उनका कोई महत्व नहीं था, उनकी विद्वता। और जो बौद्ध उनके बाद पैदा हुए, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, वे क्यों गायब हो गए? नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जिन लोगों ने बनाया, वे सारे के सारे पंडित क्यों धराशायी हो गए? कोई चीज थी ऐसी जो आज भी है, और वो सबसे खतरनाक है। जानते हैं क्या है? संयोग की बात है या भूल है, चूक है, मैं नहीं जानता, कि बुद्ध से लेकर बुद्ध के अनुयायियों तक एक कमजोरी फैली हुई है, वो ये पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास। आप यहां से सोचिए, पिछले 2500 वर्ष में भारत में कोई क्रांति क्यों नहीं? आप यहां से सोचिए, कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? और ये मेरे शब्द नहीं और ये मेरा सवाल नहीं है, हजारी साहब द्विवेदी ने बहुत पहले ये प्रश्न, उनकी एक किताब है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, आप अपनी लाइब्रेरी में जाइए और निकाल के पढ़िए।
सारे विद्यार्थियों को वो किताब पढ़नी चाहिए। आपको वो हिंदुस्तान के कहीं भी हिंदी के पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगी किताब। मैं पंडित हूं ना, तो मैं पढ़ने नहीं देता काम की चीज। मैं कहता हूं देखो तुम कबीर वाली पुस्तक पढ़ो बेटा, तुम एक काम करो, तुम हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ लो, लेकिन जिस किताब से आपके दिमाग के ताले खुलते हो वो किताब में आपको पढ़ना नहीं दूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले ये प्रश्न उठाया था कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि पिछले 2500 वर्ष में भारत में कोई सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई, और ये प्रश्न जैन में था। और उसमें जो उन्होंने 3 कारण बताए थे, उसमें से 2 कारण बुद्ध के साथ भी जुड़े हुए। उन्होंने 3 कारण बताए थे जिसकी वजह से भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई। उसमें पहला था पुनर्जन्म की धारणा और विश्वास, और संयोग की बात है कि बुद्ध से लेकर बाद के जितने भी बुद्ध दार्शनिक हैं वे सब पुनर्जन्म की धारणा और विश्वास करते हैं। भारत पूरा विश्वास करता है, और इसलिए कौन पिछड़ जाते हैं? वे लोग पिछड़ जाते हैं जो इस धारणा में विश्वास नहीं करते। दूसरी चीज थी जिसकी वजह से सामाजिक क्रांति नहीं हुई, वह था अंधविश्वास और अंधविश्वास का आस्था। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास खाली हिंदू संप्रदाय में थे। बौद्ध संप्रदाय में जो अंधविश्वास आए, और अंधविश्वास की आंधी आई जिसे आप लोग वज्रयानियों के नाम से जानते हैं। मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि अंबेडकर ने कितना अच्छा लिखा, सब जानते हैं अंबेडकर ने अद्भुत लिखा, सब जानते हैं कि ये बौद्ध के लिए जो लोग काम कर रहे हैं ये बहुत अद्भुत और ईमानदार लोग हैं। लेकिन मेरी चिंता की चीज यह है कि बौद्ध संप्रदाय ने जो गलती की वज्रयानियों के नाम से, नालंदा बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था हिंदुस्तान का जहां अंधविश्वास पढ़ाए गए, तंत्र पढ़ाया गया। जिन्हें गर्व करना है वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैंने सिद्धांत ज्योतिष पढ़ी है, मैं सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य हूं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे कि मैं इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे महान कंट्रीब्यूशन है। अगर वो महान कंट्रीब्यूशन था तो वो विचार नीचे के लेवल पर दिखाई देने चाहिए थे, बात की परंपरा में दिखाई देने चाहिए, नहीं दिखाई दिए। कारण एक बहुत बड़ा कारण था, नालंदा विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें कि बाकायदा ऑफिशियली तंत्र की और अंधविश्वास की क्लासेस होती थी। ये चीज अमर सेन को भी नजर नहीं आई, मुझे तो आपत्ति होगी, मुझे तो आपत्ति होगी। मैं हिंदुस्तान ऐसा नहीं चाहता जिसमें अंधविश्वास रहे। आप याद कीजिए जब पहली बार गवर्नमेंट आई जनता पार्टी, क्या डिमांड थी उनकी डिमांड ये थी कि जो मॉडर्न एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां ज्योतिष पढ़ाई जाए। संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ाई जाए की डिमांड नहीं थी। उनकी डिमांड ये जो ज्योतिष पढ़ाई जाए कहां? आधुनिक विश्वविद्यालयों में ज्योतिष की शिक्षा और खासतौर पर अंधविश्वास की शिक्षा, तंत्र की शिक्षा, इसकी शुरुआत की नालंदा विश्वविद्यालय ने, और इसने सबसे बड़ी क्षति की। सारी उपलब्धियों को उसने मृत्यु में। अब हमारे पास कौन सी चीज बच गई? बुद्ध के विचार तो नहीं है, लेकिन तंत्र तो है। हर गली में एक ज्योतिषी बैठा हुआ है, और हर गली में एक झाड़ने फूकने वाला बैठा हुआ है। सोचिए जो हाशिए पर चीज थी नालंदा विश्वविद्यालय में, वह चीज कैसे पूरे क्षितिज पर छा गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन डे वन से अंधविश्वासों के लिए और पुनर्जन्म की धारणा के लिए उपजाऊ रही, और आज भी है। आप ये दो चीजें खत्म कर दीजिए, हिंदुस्तान मॉडर्न बन गया। चाइना कैसे मॉडर्न बन गया? चाइना बहुत अंधविश्वास थे, चाइना में कस के लड़ाई की।
अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। दलाई लामा का नाम आप लोगों ने सुना है? वो किंग है बौद्ध के। दलाई लामा को जब तिब्बत से खदेड़ा गया, वो एक बहुत अच्छे महल में रहते थे, और उस महल में जब वो खदेड़ा गया और वहां चाइना की सेना दाखिल हुई, तकरीबन 1000 से अधिक गुलाम स्त्रियां बरामद हुई। हजारों कमरे थे उस महल में, और हजारों स्त्रियां गुलाम की तरह जी रही थी और बंदी थी। किसके यहां? दलाई लामा के, जिसके खदेड़ के चाइना के शासन ने भगाया था। कोई चीज तो है, कोई चीज तो है ऐसी जिस पर हम बात नहीं करते। मेरी आपत्ति यह है कि जब आप बौद्ध धर्म पर, बौद्ध धर्म के दार्शनिकों पर बात करेंगे तो उसके जो ये हिरासी पहलू है, इनको आप साथ में रख के बात करेंगे। तो बुद्ध हर चीज को समग्रता में देखते थे। ल्यूसी ने भी जो ग्राफिक शास्त्र विकसित किया, उसमें टोटलिटी के कॉन्सेप्ट को केंद्र में रखा आलोचना की। और हमारे यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ प्योर बुद्ध के कथन पर बात करेंगे और उसके बाद जो घटनाक्रम है उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, विचारों के विकास के क्रम में उसके पूरे के पूरे ट्रेडिशन को समग्रता में देखने की जरूरत है। उसके पक्ष विपक्ष, माइनस प्लस दोनों को देखने की जरूरत है। और आज क्या स्थिति है? मैं बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूं, ये बात मैं झगड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपका से मैंने किताब लिखी है इस पर, हम जो बोल रहा हूँ तो मुझे अचानक मुझे याद आ रही, जो मैं आप लोगों को चेहरे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहना चाहिए। जब चाइना में ओलंपिक हो रहे थे उस समय मैंने एक किताब लिखी, तो उस चक्कर में मुझे तिब्बत और तिब्बत की बहुत सारी चीजों को पढ़ने का मौका मिला। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दलाई लामा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनके जो लोग हैं वो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनकी सबसे अधिक खुल के मदद किसने की? उनकी सबसे अधिक खुलकर मदद की सीआईए, जो अपनी विस्फोटक और विध्वंसक कार्रवाइयों के लिए सारी दुनिया में बदनाम। मैं बौद्ध धर्म की ताकत को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का असर हो और वहां पर सिंहलियों के द्वारा तमिलों के ऊपर असंख्य अत्याचार किए। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि बौद्ध शांति का धर्म है, लेकिन म्यांमार में मुसलमानों को बाकायदा खदेड़ दिया जाए और उन पर हिंसा की जाए और हजारों को लाखों को बेदखल कर दिया जाए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। खमेर रूस जो आज बदल गया है, खमेर रूस में जानते हैं एक शिक्षित नहीं छोड़ा था उन लोगों ने, जो शिक्षित मिलता था उसे जान से मार देते थे और उन सबके ऊपर बहुत होता था। मुझे इस पहलू पर विचार करना ही होगा, जहां बौद्ध धर्म का असर था वहां बर्बर सत्ताएं क्यों पैदा हुई। मैं सिर्फ राहुल सांकृत्यायन की तरह देके नहीं निकल सकता कि उन्होंने राज सत्ता के प्रश्न को एड्रेस नहीं किया था। राज सत्ताएं उनके आलोचना केंद्र में नहीं। आज वास्तविकता यह है कि राज सत्ताएं खुलकर बौद्ध धर्म के केंद्र में हैं। थाईलैंड जाइए, क्यों मैं ये नाम ले रहा हूं जानबूझकर? आप इंडोनेशिया जाइए, आप याद कीजिए 1965, 66, 67 5 लाख कम्युनिस्ट मारे गए। कौन लोग थे? कभी सोचा हम लोगों ने? कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उनके
जनसंहार में सबसे बड़ी भूमिका थी उन लोगों की जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म पर बात करते समय ग्लोबल पर्सपेक्टिव जरूरी है। जब आपको याद आती है ना, जब आप कहते हैं कि बौद्ध धर्म कहां कहां गया, तो आपको एक सीरीज ऑफ देश दिखाई देते हैं। वहां सीरीज ऑफ देश में आप देखिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है। भारत में फांसी पर जाने का एक बड़ा कारण, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, ये जो रास के दौर की जो प्रवृत्तियां हैं बौद्ध धर्म की, उसने जितनी क्षति की, राहुल साहब कहते हैं अपने तरीके से उस क्षति का जिक्र तो किया है, लेकिन उसकी अच्छी डिफेंस की है। बौद्ध धर्म से प्रभावित जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं ना, हम लोग इसलिए जो क्षेत्र जहां हम लोग रहते हैं, मध्यकाल में गहड़वार राजाओं राजवंशों का असर था यहाँ, और इन गहड़वार राजवंशों के असर में उस राजवंश का बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि वे बौद्ध धर्म के दीक्षित थे। विपिश्रण में कौन सी भाषाएं थी, किस भाषा को संरक्षण दिया उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र की भाषाओं को संरक्षण नहीं दिया, उन्होंने संस्कृत को संरक्षण। ये जो बौद्ध दर्शन का एक वह पक्ष जो कि कबीलाई मानसिकता से जुड़ा हुआ है, जहां पे प्रेम था, सद्भाव था, जो अपील करती है वो चीज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन जो 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद से, जब से हमारे यहाँ सामंतवाद विकसित हुआ, तो सामंतवादियों को ये कबीलाई व्यवस्था और कबीलाई जनतंत्र पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे इंकरेज नहीं किया। कोई सामंती व्यवस्थाएं जितनी मजबूत होती चली गई और विकसित होती चली गई, बौद्ध धर्म धीरे धीरे आउट होता चला। इसके बावजूद आउट होता चला गया क्योंकि वे राजा इनके शिष्य थे। आखिरी चीज, मैं नहीं जानता कि हम लोग कैसे देखें, मेरी जानकारी में नहीं है कि बौद्ध के जमाने में भी सारी जनता बौद्ध धर्म से प्रभावित है। जनता में बौद्ध धर्म का प्रभाव उतना नहीं था जितना कि बौद्ध का अपना नाम है। अगर ये प्रभाव रहा होगा तो बात दूसरी होगी। अब मैं वो एंगल्स की बात की तरफ लौट रहा हूं जो मैंने आपसे कही थी कि जब कोई एक नया विचार पैदा होता है तो वो मटेरियल फोर्स की तरह रह जाता है और वो अपने आधार से, बेस से वो अपने को स्वतंत्र कर लेता है। बौद्ध ने जो बात कही, बौद्ध ने जो आचरण किया, उसमें दो चीजें थी। एक तो ये कि जिसने के धीरे धीरे पिकअप किया, जैसे साइकिल पहले आई थी, कार इधर आई है। लोग सोच रहे थे कार जब चलेगी और कार सस्ती हो जाएगी तो साइकिल आउट हो जाएगी, लेकिन साइकिल आउट नहीं, बल्कि साइकिल और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई, और ज्यादा महंगी हो गई, और ज्यादा अच्छी साइकिल आने लगी, और ज्यादा साइकिल बिकने लगी, कार भी बिक रही है। साइकिल बहुत पहले आई थी, लोग सोच रहे थे अब साइकिल से जो चलते हैं तो कार के आने के बाद में साइकिल छूट जाएगी, लेकिन साइकिल छूटी नहीं। विचार जो पहले आया था वो विचार हमारे हाथ से छूटा नहीं, बहुत चले गए, विचार तो रह गया। कौन सा विचार था जो रह गया हमारे बीच? बौद्ध के विचार ने एक डिस्ट्रप्शन को किया हमारे बीच, जिससे हम लोग कहते हैं जो हिंदू परंपरा के लोग थे, जो कि स्मृति ग्रंथ जिन्होंने लिखे थे, मनुस्मृति वगैरह वगैरह, स्मृति ग्रंथों की जो मान्यता थी, सामाजिक संरचनाओं को लेकर जो समझ थी, उस पूरी की पूरी समझ को बौद्ध चिंतकों ने ध्वस्त किया। मेडिवल पीरियड से लेकर अब तक कोई भी ऐसा कालखंड नहीं है जहां के स्मृतियों के हिसाब से लोग सामाजिक जीवन जीते रहे हो। और इसकी सबसे पहले शुरुआत की किसने? हम लोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं
भक्ति आंदोलन पढ़ाते हैं, भक्ति आंदोलन में जो आलवार संत थे, वे आलवार संत पहले संत थे जिन्होंने के बुद्ध के विचारों को केंद्र में रख के, जिसे हम लोग कहते हैं कि अनटचेबिलिटी के क्वेश्चन को रचना का केंद्रीय क्वेश्चन बनाया कि भक्ति में कोई अछूत नहीं। और वहां से जो परंपरा शुरू हुई उसने पूरे नॉर्थ इंडिया के भक्ति आंदोलन को भी प्रभावित किया, यहाँ के विचारकों को भी प्रभावित किया। और इससे बड़ा उसका प्रभाव यह पड़ा कि उसने स्मृतियों के द्वारा जो समाज को संचालित करने का ढांचा प्रस्तावित किया गया था उसको एक तरह से अमान्य कर दिया और अप्रासंगिक बना दिया। कोई भी व्यक्ति, जैसे बौद्धों की क्या खूबी है, बौद्धों की खूबी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। वो जो घूमते रहते हैं ना, जस्ट यहाँ पे वहाँ गए के यात्रा उन्होंने अभी पहले यहाँ अभी नेपाल किया। बौद्धों ने जो एक बेसिक चीज शुरू की कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी जगह हो सकती है। दूसरी चीज जिसका के उन्होंने आचरण किया और जिसको के फैलाया वो ये कि समाज में ये जो बहुलता है, इस बहुलता का सम्मान किया जाना चाहिए। और बहुलता का सम्मान करते समय हर एक की अपनी इच्छा है, हर एक का अपना दृष्टिकोण है, किसी पर भी कोई भी विचार थोपा नहीं जाता। स्मृतियों की खूबी यह थी कि वहां विचार थोपने की पद्धति विकसित की गई कि हम ये बता रहे हैं कि इस वर्ग के लोग ये काम करें। पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरफ ध्यान गया कि हम किसी पर विचार नहीं थोपेंगे। और इसमें स्मृतियों के द्वारा जो ढांचा प्रस्तावित था उस ढांचे को एक तरह से निष्क्रिय कर दिया। और ये एक सुव्यवस्थित इंपैक्ट था जिसका कि कायदे से बौद्ध धर्म के प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। अंत में सिर्फ इतना ही कि आप लोगों ने सुना, आपका बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने वक्तव्य में बुद्ध के अलग अलग विचारों को भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में रखने की कोशिश की है और बहुत गंभीरता से इन बातों को हमारे सामने रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सर को आमंत्रित करता हूं। वहीं खड़ा होकर बोलिए सर, वहीं खड़ा होकर बोलिए, वहीं खड़ा होकर जाएंगे। आज की इस सभा के मुख्य वक्ता जगदीश्वर जी, साली जी, जोड़िया जी, महाअध्यक्ष बादशाह जी, एवं पासवर्ड कविता जी, जब भदौरिया जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया संतोष जी ने भदौरिया जी जब ये आग्रह किया तो हमने कहा आप तो उसको अध्यक्षता से मंच दीजिए। क्यों नहीं, आइए जैसे श्रोताओं बैठेंगे
बोल दीजिए। अब मुश्किल ये है कि कोई बात की शब्द लिख कर नहीं रहा है। कुछ कहना है तो ठीक से कहना चाहिए। इस आमंत्रण को स्वीकार करने के 3 कारण थे। एक तो ये कि जो काम कर रहे हैं साली जी, जिस तरह बुद्ध की यादों को सहेज रहे हैं, उसके प्रति सम्मान भाव व्यक्त कर सकें। जगदीश्वर जी पिछली बार आए थे, मुलाकात नहीं हो सकी, तो ये भी था कि इस बार जगदीश्वर जी को बोलते हुए सुनूंगा, उनकी बातें ध्यान में लाऊंगा। और एक कारण ये भी था कि अभी आप आश्वस्त रहें कि मैं इतना आश्वस्त नहीं हो गया हूँ आपके सत्संग की चाहत ही खत्म हो जाए, इच्छा ही खत्म हो जाए। बहरहाल आ गया। अब देखिए, अपने महापुरुषों को याद करना अच्छी बात है, और आजकल जैसा कि ऋषि ने कहा, ये जो माध्यम है इसने हमारी स्मृति को छीन लिया है, और भी जो पूरा वातावरण है उसने हमारी स्मृतिवादिता को क्षति पहुंचाई। तो ऐसे वक्त में अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं और उन महापुरुषों को जिनसे आज भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, याद करने की स्थिति बनी रहे, तो हमारा जीवन कुछ और सार्थक हो सकता है। हालांकि एक मुश्किल ये भी कि हम याद तो करते हैं आजकल महापुरुषों को, लेकिन इसलिए याद करते हैं कि अपने अपने अवसर के मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सकें। अभी जब कुंभ लगा था तो मुझे सूचना मिली अखबारों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, उसमें बौद्ध सभा का भी आयोजन हुआ था। उसमें बौद्धों के मेले को भी बुलाया गया था। अब बताइए, जिस अम्बेडकर ने ये कहा कि जन्म लेने के लिए तो मेरे पास छूट नहीं थी कि कहाँ पैदा हो, तो पैदा हो गया हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा नहीं। और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज क्या हुआ हो रहा है, तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादी बुद्ध का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको तो वोट चाहिए ना। जिस किसी तरीके से, जिस किसी महापुरुष का नाम लेकर के हम जनता को इस प्रकार से प्रभावित कर सके कि हमको वोट दें, हमको मानिए खुले आप रखते हैं, हम सक्रिय नहीं हैं। ये सिद्ध करने के लिए बुद्ध का भी इस्तेमाल होगा। तो यही मुश्किल है कि आज हमें याद तो आती है, पर तब याद आती है कि क्या अवसर है, इस अवसर पर किसको याद करना मुफीद होगा हमारे लिए। तो इस्तेमाल करने के लिए याद करना, ये इसका औचित्य कैसे स्वीकार करेंगे? मैं जो सूत्र दोहराया गया वचन बुद्ध का, अप्रदीपो भाव, जब मैं इलाज के सिलसिले में 1 महीने बाहर रहा, तो डॉक्टरों ने पता नहीं क्या क्या कहा, यानी पूरे तौर पर अस्वस्थ घोषित कर दिया। तब मुझे बुद्ध याद आया। ये जो अप्रदीपो भाव,
मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप तो डॉक्टर हो, भाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, शारीरिक व्याधियाँ होंगी, जाना, लेकिन बुद्ध तो ऐसा डॉक्टर है ना जो हमारे अंदर है। ये अंदर का डॉक्टर कहता है कि सिर्फ जीवन जो है या स्वास्थ्य जो है असली, वो सिर्फ बाहर के डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शंस या उनकी तरफ दी गई दवाओं से ही स्वस्थ नहीं हो सकता। वो कहता है कुछ फिलॉसफी भी चाहिए। अंदर का डॉक्टर जो है वो कहता है जीने के लिए एक फिलॉसफी चाहिए, जीवन दर्शन चाहिए, उसके बिना जीवन जी नहीं ले सकता। अब सोचिए, हमारे बहुत परेशान घोर दुख, बच्चे मर जाते थे, ये भी संतान नहीं होती। ऐसा तथ्य मिलता है कि वालिद आखिर में बहुत स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत परेशान है। लेकिन वो वालिद जब कहता है दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, ये किसी बाहर के डॉक्टर ने नहीं कहा था उसे, ये नुस्खा किसी बाहर के डॉक्टर ने नहीं दिया था उसे। तो अगर हम जाते तो दवा दे देता, लेकिन दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, ये अंदर के डॉक्टर गालिब के अंदर बैठा होगा, हमारे अंदर बैठा होगा, वो कहता है वो नुस्खा भी इस्तेमाल करते, लेकिन असली नुस्खा जीवन जीने के लिए कोई प्रयास नहीं, थोड़ी प्रयास नहीं जीने के लिए, सिर्फ दवाई काफी नहीं है। तो बुद्ध को अपने अंदर पहचाने हो, ठीक है, सारी यात्राएं करते हैं इस तरह की जहाँ बुद्ध की शक्तियाँ हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बुद्ध अंदर है तो अगर हम उसको इस तरह याद नहीं कर पाते कि हम महसूस करें कि हमने उसको आत्मसात कर लिया अपने अंदर, तो फिर याद करके कविता भी यही काम करती है। कविता का काम अखबार की तरह बाहर की खबरें देना वाला नहीं होगा। कवि के अंदर क्या घटित हो रहा है, यह जो विरोध का मुहावरा है, बाह्य का आभ्यंतरिक का, अरे वो बाहर जो है अनुभव के नाम पर जो है, जब तक अंदर नहीं जाएगा, उसको महसूस नहीं करोगे, वो जो अनुभव को अनुभूति नहीं बना होगा, अंदर से आवाज नहीं आएगी, कविता अखबार नहीं होगी। तो कवि के अंदर अगर बुद्ध हमारे अंदर घटित नहीं होते तो क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, और लिखेंगे तो क्या मतलब उसका। तो अब आप देखिए अखबार में क्या क्या खबरें आती हैं, बड़े बड़ी वजह से। वैसे तो दुनिया भर में आजकल दुनिया हर दिशा से अशांति, हिंसा प्रतिहिंसा, युद्धोन्माद, यूक्रेन, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, सब भारत में, और घर में घुसकर मारेंगे, ललकार, घर में घुसकर मारेंगे। अब कविता इस ललकार की विडंबना को पहचानती है, सच्ची कविता। सच्ची कविता होगी तो वहां होगी जहाँ इस तरह की ललकार हो, उनकी परिणतियों को पहचाना था। मुझे याद है जब सरबासठ का हमला हुआ था, अफगान में था, अफ्रीका का, जब पाकिस्तान का हमला हुआ, वीर रस की इतनी कविताएं लिखी जा रही थी, चीन देश हत्यारा है, छुरा पीठ पर मारा है, कभी सब गोपाल से निकाले, चलो भाई वो दीना, चलो भाई वो दीना, इस तरह की वीर रस की
वीर रचना, लेकिन कविता का इतिहास साक्षी है। युद्धों पर लिखी गई कविताएं या मात्र वीर रस लिखी कविताएं कालजयी कविताएं वो हुई जो प्रेम और करुणा है। आप देख लीजिए, कालजयी कविता नहीं हुई। बहुत ने जब कहा होगा एक और ऐसा करने उसे जान लिया सच्ची कविता कैसे करते। तो बुद्ध जो हम याद करते हैं, अब देखिए बहुत मतलब अजीब लगता है या हमारा इतिहास में कितनी क्रमताएं। आजकल दो नामों की चर्चा बहुत होती है, एक औरंगजेब, एक वीर सावरकर। औरंगजेब लड़ता ही चलाया खूब 50 साल शासन किया, इतना शायद नहीं किया था। लेकिन वो औरंगजेब इससे इतनी लड़ाइयाँ जीती, इतना विस्तार किया राज्य का। 1760 में जब 88 साल का था तो अपने बेटों को खत लिखता था, और उस खत में क्या लिखता था? मैं अजनबी आया और लगता है अजनबी चला गया। और फिर औरंगजेब किसी को नहीं जानता, दुनिया में लड़का बजाती है, सारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह कहीं से मिला बिठा दिए बिठा दिए। लेकिन वो कह रहा है कि मैं अजनबी आया था, तो लगता है अपने तीसरे बेटे मुराद बहुत लिखता है अपने मरने से पहले कि लगता है मैंने अपनी सारी जिंदगी फिजूली गंवा दी। खुदा नहीं है, पक्का मुसलमान था और ये शरीयत का पाबंद, इस्लाम का सबसे पाबंद मजहब का। कमाई भी अपना कुरान की किताब बातें करता था, अपने खजाने को बहुत कम इस्तेमाल करता था अपने लिए, वो लिखता खुदा नहीं है, पर मैं अपनी बुझी आंखों से उसका नूर नहीं देखता। तो इतने बड़े देखिए युद्ध में चाहे कोई पक्ष जीते चाहे कोई पक्ष हारे, अंततः हार अगर अपने सारा कुछ करने धरने के बाद जब आखिर में आते हैं यही नफरत यही किया तो पछता रहा है जिंदगी जाए। कहने का मतलब क्या है? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे कोई बस अपने नाम पर या सत्ता के लिए अगर युद्ध होंगे तो चाहे जीते जाए चाहे हारे जाए, है असल में हारे, जीत तो भ्रम है, हारे मनुष्यता की हार है। युद्ध जीत जाते हैं, मनुष्यता हार जाती है। हर युद्ध में आप देखिए सबसे ज्यादा कहर किन पर बीतता है? निर्दोष स्त्रियों पर, बच्चों पर सबसे ज्यादा। और वीर सावरकर, जिन वीर सावरकर को आजकल बहुत अपना प्रेरणा पुरुष मानकर धन्य हुआ जा रहा है। सावरकर की किताब है, मरने से 3 साल पहले लिखी थी, शाया हुई थी। Three golden pages of our Indian history.
स्त्रियों को उनको भोगने में, उनका बलात्कार करने में कोई भी नहीं। लिखता है कि कल्याण के शिवाजी और चिम्माजी अप्पा कोसता है कि शिवाजी इन लोगों ने कल्याण के मुसलमान सूबेदार की पुत्रवधू और पुर्तगाली एक सूबेदार था, उसकी पत्नी को ससम्मान वापस कर दिया। कहता है गलत किया, कहता है इसकी सद्गुण विकृति, ये सद्गुण भी विकृति क्यों मिलाएगा? होना ये चाहिए था उनको बदला लेने के लिए उनके साथ भी वही सलूक करना चाहिए था मुसलमान के साथ। ये आज तो इस समय में या जिस समय में हम हैं उस समय में बुद्ध को याद करने के मतलब है। अपनी बात मुझे बुद्ध पर लिखी हुई कविताओं सबसे अच्छी कविता या कहिए सबसे अच्छी कविताओं में से एक अज्ञे की कविता है। शायद आपने कोर्स में ली, साम्राज्ञी का नैवेद्य नाम। साम्राज्ञी बुद्ध के मंदिर में जा रही है, वो कहती है ये महाबुद्ध मंदिर में आई मैं हृदय हाथ फूल में ला न सकी। साम्राज्ञी फूल नहीं ला सकी, लेकिन रानी है, जितने फूल चाहती उतने ला सकती थी, फूल में ला सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्यता होगा। अंत होता है उसका इस तरीके से कि जो कली जहां भी खिली, जो फूल जहां भी हुआ पल्लवित जिस डाली पर, उसे वहीं से अनाघात अनाविल अस्पष्ट अर्पित कर दिया। फूल तोड़कर नहीं। अभी कुंभ हुआ, उसके बड़े वृंदावनी की इस तरह बखानी गई कि बड़ी फूल बेचने वाले भी लखपति हो गए। अखबारों में खबर आई कि फूल बेचने वाले जो थे, इतने फूल लोगों ने खरीदे अपने मंदिरों में, देवताओं में और देवताओं के और इष्टों के चढ़ावे के रूप में लखपति हो गए, गरीब बनी। ये आज के मंदिर, आज के उपासक ये और उस साम्राज्ञी कहती है जो जहाँ पर जो फूल खिला जिस डाली उसे वहीं से बना ये बुद्ध याद आता है। लेकिन फिर जैसे ने बताया कि बुद्ध के अनुयायियों में क्या भक्तियाँ आ गई। सही बात है, जब मठ बनते हैं, किसी बनाए जाते हैं, तो बुद्ध ने 4 आसन बताए थे। वैसे 6 लाइन की कविता सुना करते खत्म करूंगा। तथागत हे, तथागत बुद्ध को जब ज्ञान तक पहुंच गए, तथागत अब ये के यहाँ तथता शब्द का बहुत प्रयोग है। तथता यत्ता, तो तथता प्राप्त कर ली, सत्य को प्राप्त कर लिया बुद्ध ने। 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, कारण को जाना जा सकता है, दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दुख का कारण है इच्छा। तो बुद्ध केवल श्रद्धा के ही पात्र नहीं, बुद्ध प्रश्नों को ही मौका देते थे। तो कविता का प्रश्न है तथागत ही इच्छा करने से कुछ नहीं होता। इच्छा करने से मिलता है कुछ न सही, पर दुख तो इच्छा करने से नहीं मिलता है कुछ भी, तो मिलता है दुख तो, पर न इच्छा करने से कुछ भी नहीं मिलता। फिर न
है ना, प्रसाद क्या है? ज्ञान क्रिया और इच्छा। ज्ञान क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो रही है? तो इच्छा भले ही दुख होता हो, लेकिन इच्छा करने लिए कुछ करने का उत्साह भी होना फिर न इच्छा करना असंभव है। बहरहाल श्रद्धा से ज्यादा महत्व होता है प्रतिभा। संशय का भी मूल्य होता है। तो किसी भी को याद करें तो हमें बस श्रद्धा से हाथ भी नहीं देनी चाहिए। हमें अपने समय में उनको रख करके, अगर हमारे मन में उनके प्रति कुछ प्रश्न है तो रखने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। समय बहुत हो रहा है, इसका तो आवाज हो रहा है, लेकिन बच्चे अभी इतने भावुक हो गए, अपने भी बात कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं, एकदम हंस रहे हैं ना। इसको कम करना चाहिए। कभी कोई अगर यहाँ से बोल रहा हो, आप सब शोधार्थी हैं। इससे पहले जगदीशो चतुर्वेदी सर ने भी कहा कि खोज अगर वो प्रवृत्ति नहीं होती आप लोगों के अंदर तो फिर इसी तरह से रहेगा। खैर, मेरा सर का बहुत बहुत आभार। आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर संतोष गोयल जी। मंच पर आसीन आदरणीय प्रोफेसर जगदीशो चतुर्वेदी जी का, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी का, प्रोफेसर लालसा जी का, प्रोफेसर सदानंद शाही जी का और गाजुना राजू जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। चूँकि हम लगभग 1 घंटे के विलंब से हैं और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रिय कवि यहाँ मौजूद हैं, हम चाय पीते हुए दूसरे सत्र की शुरुआत कर सकें। आप सबका बहुत आभार।
अभी तक पहुंच गई है। कविता पाठ के लिए मैं अध्यक्षता कर रहे सर हरीश चंद्र पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ मंच पे, कृपया में आए। ठीक है सर, आप पी लीजिए। सदानंद साई सर को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर, कृपया में आए। अशरफ अली बेग सर, विवेक निराला सर, लक्ष्मण सर, रूपम मिश्र, कविता कादम्बरी मैम, कीर्तन यादव प्रिया, पूजा मैम, फिर से मैं एक बार नाम लेना चाहूंगी। हरीश चंद्र पांडे सर, सदानंद साई सर, अशरफ अली